रात्रि काल में बताया दुर्वासा ऋषि अति क्रोधित है। कब वो श्राप दे देंगे कोई ठीक नहीं है, मुख से कब श्राप निकल जाए क्या पता। दरवाजे पे दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि को राजा अम्बरीश देखे तो प्रणाम किए। आइए, बहुत सौभाग्य है कि आपका दर्शन हुआ। अभी हम एकादशी का पारण करने जा ही रहे थे। आइए आप भोजन कर लीजिए, और जब आप भोजन कर लेंगे तो मैं भी अपने व्रत का पारण कर लूंगा। दुर्वासा ऋषि कहे, हे राजन, मैं अभी जा रहा हूँ स्नान करने, और जब स्नान करके मैं वापस आऊंगा तब भोजन करूंगा। तब तक तुम मेरी क्या करो, प्रतीक्षा करो। दुर्वासा ऋषि चले गए स्नान करने के लिए। इधर द्वादशी में अब कुछ ही क्षण शेष रह गए थे। द्वादशी अब समाप्त होने ही वाली थी। राजा अम्बरीश सोचे कि अगर मैं एकादशी का पारण द्वादशी में नहीं करता तो मेरे एकादशी व्रत करने का लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। मैं क्या करूं कि मेरे व्रत का पालन भी हो जाए और दरवाजे पे आए ऋषि का अपमान भी ना हो। ऐसा मैं क्या करूं? राजन ऋषि के पास गए, ऋषियों से विचार किए कि देखिए हमारे पास ऐसी ऐसी समस्या आ गई, आप लोग हमें कोई उचित राय दें जिससे मेरे व्रत का पालन भी हो जाए और दरवाजे पे आए संत का अपमान भी ना हो। संत लोग कहे लोग, हे राजन, आप निर्जला एकादशी व्रत है, एक काम करिए, अगर जल में तुलसी दल डालकर और जल का पान कर लेते हैं तब भी आपके व्रत का उद्यापन पारण हो जाएगा। इससे ऋषि का अपमान भी नहीं होगा कि आप भोजन नहीं करेंगे, ऋषि को भोजन करा के बाद में भोजन कर सकते हैं, और व्रत का पारण भी हो जाएगा। सबसे उचित परामर्श राजा अम्बरीश को यही लगा, और राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि के आने से पहले जल में तुलसी दल डालकर और जल का पान करने ही जा रहे थे। अभी जल का पान किए ही थे तब तक दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। और जैसे ही ऋषि देखे कि राजा अम्बरीश हमको भोजन कराने से पहले स्वयं व्रत का पारण करने जा रहा है, दुर्वासा ऋषि कहे, हे राजन, तुम्हारी ये चेष्टा, दरवाजे पे आए ऋषि का अपमान करते हो, दरवाजे पे आए ऋषि को बिना भोजन कराए स्वयं व्रत का पारण करने चल दिए तुम। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, और जब क्रोधित हुए तो हाथ में जल लिए, अभिमंत्रित किए, और जल को जैसे भूमि पे छोड़े एक कृत्या की उत्पत्ति हुई। कृत्या को दुर्वासा ऋषि आदेश दिए कि हे कृत्या, जाओ, ये राजन संतों का सम्मान करना नहीं जानता है, और जो संतों का सम्मान ना करे उसको जीने का कोई अधिकार नहीं, जाओ इस राजा को मार दो। वर्णन आता है कि जैसे ही कृत्या चली है उधर भगवान का सुदर्शन चक्र चल दिया। भगवान का सुदर्शन चक्र चल दिया, और भगवान के सुदर्शन चक्र आया और पहले कृत्या को मारा, और कृत्या को मारने के बाद से दुर्वासा ऋषि को लगा दौड़ाने। दुर्वासा ऋषि देखे कि हमारे तरफ भगवान का सुदर्शन चक्र आ रहा है। भगवान के सुदर्शन चक्र को देखकर